जैसे सर हम जो है किसी अगले से हम जमीन ले रहे हैं सर, किसी नाम से। किसी अगले से जमीन ले रहे हो आप, ठीक है। जिस जैसे सर आप और हम ले लीजिए सर अभी। हाँ हाँ ठीक है, आप जमीन ले रहे हो, आप खरीद रहे हो, ठीक है, बोलिए। जी, तो उसको सर हम पैसा दिए हैं। तो पैसा कैसे दिया, चेक से दिया कि नगद दिया? नगद भी दिए हैं सर और अकाउंट में भी दिए हैं। ठीक है, कितना पैसा दिया आपने? उसको सर 72 दिए, 72 लाख। उसको आपने 72 लाख रुपए दिए? जी तो 72 लाख में नगद कितने दिए और चेक से कितना दिया? सर, चेक से जो है नगद से दिए हैं उसको 30 लाख और बाकी जो है 50 लाख दिए हैं चेक से। तो ये 80 लाख हो गए ना? जी नहीं, 42 दिए हैं सर। ठीक है, 42 और 42 लाख 30 चेक से दे दिया, 30 लाख आपने नगद दे दिया। अब जी जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हो वो प्रॉपर्टी क्या है, जमीन है, मकान है, क्या है? नहीं, प्रति जमीन है सर। जमीन है, ठीक है। जी। अब कितने टाइम में रजिस्ट्री करवा देंगे, यूँ कहा था? वो 3 महीना में कहा था सर। 3 महीना में? कितने महीने हो गए? उसका सर हो गया जो है ना 7 महीने हो गया है। 7 महीने हो गया है। तो जी। रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई उसने? उसके बाद जो है सर बोला क्या कि जो है ना 5 लाख बाकी है आपके यहाँ, वो दे दीजिएगा, मैं रजिस्ट्री कर दूंगा। 5 लाख कैसे बाकी है टोटल प्रॉपर्टी? तो 5 लाख ही आपने बाकी रख के सारा इतना बड़ा अमाउंट के एडवांस दे दिया यूँ? हाँ, उसके बाद सर 5 लाख भी दे दिए हैं। 5 लाख देने के बाद कहा क्या कि हम इतना तारीख को लिख देंगे। ठीक है। तो उतना तारीख को वो नहीं लिखा सर। और बोला कि हम आपको पैसा वापस कर देंगे 3 महीने के अंदर। वो 3 महीना भी बीत गया था और पैसा भी अभी तक नहीं दिया। ठीक है, फिर सर वो स्टाम्प पेपर पर जो है लिखवा के जो है उसको आपने इतना इतना हमसे रुपया लिए हैं, सो कब आप दीजिएगा। तो 3 महीना को वही स्टाम्प पेपर पर डेट लिया था कि हम जो है इतना तारीख के अंदर दे देंगे। अरे मुद्दे की बात करो ना, इशू क्या है? इशू वही है सर, वो पैसा देता नहीं है सर। अभी तो थोड़ी उस देर स्थिति में क्या करें? पहले कॉल किया तो आप तो चेक बाउंस और नोटिस की बात कर रहे थे। जी, तो चेक सर वो 48 लाख का है, उसका कितना? दिया हुआ है। तो चेक अगला जिससे हम जमीन लेना चाहते थे। तो उसने आपको 48 लाख का चेक दे दिया? जी। फिर वो चेक बाउंस हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हम करवाए हैं, उससे हम नहीं निकाले सर। तो वही राय लेना चाहते कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकता है सर। भाई सीधी सी बात है, आपको चेक वापस नहीं लेना था, नहीं आपको उससे कोई एग्रीमेंट करना था। यदि उसने आपको कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात की है और आपके साथ एग्रीमेंट करके पैसा लिया है तो आपको जमीन की रजिस्ट्री करवानी थी। जी। और अगर वो रजिस्ट्री नहीं करवाता तो कोर्ट में इसका वाद दाखिल होता और कोर्ट के आदेश पर उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ती। क्यों? लेकिन कॉम्प्लिकेशंस यहाँ ये है कि इस स्टोरी में आप बहुत कुछ झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कोई प्रॉपर्टी 80 लाख की खरीदता है तो अगर वो एडवांस देगा तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख देगा। आपने पूरा का पूरा पैसा एडवांस दे दिया और रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो ये कुछ गलत बात आपकी लग रही है। नहीं सर, उसका अच्छी है सर, मेरे पास ये तो हम भेज नहीं, देंगे वो सर आपको। नहीं, अगर कोई भी बात पे विश्वास नहीं करता है कि बात डॉक्यूमेंट की आती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, जब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है ना, उसी टाइम आदमी पेमेंट करता है। बाकी वो छोटा मोटा 5-10%, 20% तक की राशि एडवांस देता है। जी सर। जो तो फिलहाल उसने अगर आपको चेक दे दिया पेमेंट का 42-48 लाख का, आपने नगद पैसा दिया वो दे दिया उसने? नहीं सर, अभी नगद में भी नहीं दिया है। हाँ, तो नगद पैसा भी नहीं दिया है कि आपने जो एग्रीमेंट किया होगा, लिखा पढ़ी की होगी क्या, उस लिखा पढ़ी के हिसाब से 1 नंबर का पैसा तो आपको उसने दे दिया अगर चेक क्लियर हो जाता है। और ये जो 2 नंबर का पैसा जो था, 2 नंबर का ही कहूंगा मैं, जो कि रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, वो पैसा आपका डूब जाएगा अगर आप ध्यान नहीं रखोगे। तो किसी भी अच्छे वकील से मिलो नजदीक के और राय लो। कहाँ के हो आप, यूपी के?
जी तो वहां के किसी अच्छे वकील से मिलकर राय लो, नहीं तो ये सारा पैसा खो दोगे आप। ठीक है सर, स्टाम्प पेपर पर वो लिखे हुए कि हमने इनसे इतना लाख रुपए लिए हैं। सर स्टाम्प पेपर साइड में रख के पूजा करने काम आएगा, अगर उसमें ढंग से लिखा पढ़ी नहीं की होगी तो। जी कम शब्दों में आप लोगों को क्या बातें समझ में आती नहीं है। जी मैंने क्या कहा, कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले पेमेंट पूरा का पूरा दे दे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपने नगद में दिया है और अब उसने आपको चेक वापस दे दिया, आपने लिखा पढ़ी भी कर ली। मतलब कि यह है कि सारी बातें आप भी सच नहीं बता रहे हो, तो नजदीकी वकील से मिलो। ठीक है ना। बाकी स्टाम्प पे कोई भी लिखा पढ़ी कर दो, अगर वो वैलिड नहीं है, कानून नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर जैसे कि हम जो एकरारनामा किया है, एक काम कीजिए, मेरी बात सुनिए, किसी वकील से मिलकर बात कर लीजिए, क्योंकि हमसे बात करते हो तो सच बोलना पड़ता है, झूठ की बुनियाद पर हमारे द्वारा जवाब नहीं दिए जाते हैं। ठीक है ना।